गाना सीखना, गाना भी उसको हम सिखाते थे। लय कोई लेकर के आता था, कोई गज़ल कव्वाली हमको बताइए, सीखता था। लेकिन अब होने के आगे कोई क्या कर सकता है, जाना तो कि सभी लोगों को है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए। लेकिन हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि बहुत जल्दी हम लोगों का आश्रम छोड़ करके धर्मेंद्र निकल जाएंगे। और मैं क्या कहूँ, कहने में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भगवान कैसे चुने, उसको कैसे ले गए। लेकिन खैर ठीक है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं उसके पास। मैं ये वादा करता हूँ कि उसके बच्चों को और उसके परिवार वालों को हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आगे निकालने का काम करेंगे, आगे ले चलने का काम करेंगे। लेकिन ये बहुत धुरंधर कलाकार, बिरहा जगत का माना हुआ कलाकार, चूँकि रमन के अखाड़े का मचा हुआ कलाकार था। विश्वनाथ भैया भी आए थे, सारे लोग उसके बचपन में आए थे, सारे लोग रमन के अखाड़ा के वहाँ आए थे। हीरा भैया भी हम उनको चढ़ा करके ले गए थे। लेकिन खैर समय उनकी हो चुकी थी, जाना तो सभी लोगों को, तो खेती है भगवान की। तो मैं कुछ न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि भगवान जहाँ वो हैं उनके उच्च स्थान दें। और बिरहा जगत में बहुत भारी हमारे लिए क्षत हुई। हमारे क्षेत्र का माना जाना गायक था धर्मेंद्र, हर जगह उसका कार्यक्रम चलता था, हर कीर्तन में अगर बैठ जाता तभी हम लोग उसको गवा देते। अपने हाथ से हम हारमोनियम बजा करके उसको सिखाते थे। और बहुत मानता थे हमसे, वो बहुत, उसकी उम्र कम थी, लेकिन 5 साल के अंदर अपने को इतना ज़्यादा खिंचाव किया कि आप रामाश्रय भैया जानते हैं कि यूट्यूबर का भी काम करने लगा, ज़्यादा चलने लगा, टेम्पू चला करके आता था, कई प्रोग्राम होता था, रात पे वो सोता नहीं था लेकिन चला जाता था। हम लोग बार बार कहते कि धर्मेंद्र तुम बहुत जल्दी काम कर रहे हो यार, इतना दिन रात चल रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि गुरु जी क्या करें, बीपी उसकी बढ़ जाती। 4-5 साल 3-4 साल से वो दवाई धीरे धीरे कर रहा था। और हम लोग तो हंसते बोलता था, हमेशा हंसते, अपने को ये साबित नहीं करता था कि नहीं हमारे पास ब्लड प्रेशर है, हमारे पास बीपी है। घर वालों ने बहुत मना करते थे कि भाई मत गाओ मत बजाओ, दम पड़ता है, परेशान हो जाओगे। लेकिन कहता कि नहीं, यही बार बार कहता कि अगर ऊपर वाले जो लिखा होगा उसको मंजूर होगा। तो हमको गाना है, हमको समाज में चलना है। यूट्यूबर का काम करता था, दिन रात चलता था, यूट्यूब से पैसा भी कमाता। और हम लोगों को भी आकर के सिखाता था कि गुरुदेव जी यूट्यूब ऐसे चलाएंगे, यूट्यूबर बनकर के ऐसे चलाएंगे, या चैनल आप ऐसे चलाएंगे तो आपका काम होगा, इसमें पैसा। डेली हम लोग से बात, अभी 15-20 दिन पहले हमसे बात हुई थी, लेकिन 20 दिन से हमसे बिछड़ा हुआ था। पता लगा कि नहीं बीमार है, हम लोग भाग कर गए सैदपुर, जाते जाते पता लगा गया हो गया, फिर काफ़ी बेड नहीं मिला यशु में। फिर वहाँ से हम लोग रात खोजते खोजते मिल नहीं पाए। फिर पता लगा, जब घर आए पता लगा एसपी से क्या भर्ती हैं वहाँ। फिर घर आए तो रात में ही मीडिया के माध्यम से आउट हो गया। श्रद्धांजलि तो लोगों ने देना शुरू किया। हम लोग फिर गए गुरुद्वार तक, सुबह गए, 10 घंटा आधा घंटा रहे। लेकिन क्या किया जाए, भगवान की मर्जी जो होगी वही होगा। तो अब कहना क्या है कि मैं चाहूँगा कि जहाँ भगवान को उच्च स्थान दें, और प्राथमिकता के आधार पर हम लोग सभी लोग मिल के बिरहा जगत के जितने कलाकार हैं, जितने कवि हैं, हम सोचेंगे कि उनके जो भी लड़के बाल बच्चे हैं उनको अपने तौर तरीके से, अपने दम के बदौलत उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चूँकि हमारा वो छोटा शिष्य था, इसलिए मैं बार बार सहानुभूत और विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए एक आशीर्वाद की कामना करता हूँ, उससे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आज वो है नहीं दुनिया में, मैं गायक के नाते उससे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं उसको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ कि जाओ जहाँ धर्मेंद्र तुम उस स्थान उनको तुम मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। गुरु जी एक बात और है कि आदमी रात बना दी है सोने के लिए। लोग कहते हैं कि काफ़ी रात भर जागते थे और सोने कम सोते थे, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसे भैया देखिए, हम लोग भी बिरहा 30-35 साल बिरहा हम लोग गाए हैं, हम लोग के ज़माने भी। लेकिन हम लोग गाते थे लेकिन चलते थे, उसमें साइकिल का ज़माना था। हम लोग साइकिल से 12 कोस 14 कोस 15 कोस 20 किलोमीटर हम लोग साइकिल जाकर बिरहा गाते थे और आते थे। ये सब बात नहीं है, जो जिसको जाना होगा उसको जाना है। नहीं, ये लोग कहते हैं कि बिरहा में ज़्यादा जोर और बल और ये नहीं, आपको बताइए कि हम 65 साल की हमारी उम्र हो रही है और हम 25-30 साल बिरहा, सिमरन भी हमारे गुरु हैं और उनके साथ भी हम 10 साल 12 साल रहे हैं। और उसके बाद कपिल धारा में जब रामदेव भैया को अलगे किया गया था तो हम लोग कपिल धारा की मीटिंग में थे। हमारे फत्तू गुरु के लड़के राम सकल गुरु जी हम लोग को मानते थे, हम लोग जाते थे और वहीं मीटिंग में रहते थे। सब तब वो गाना चलता था। शामदेव जो मरा है, शामदेव हमारे आकर बैठ करके सीख करके गाना लेकर के जाता था कि हम गाना लेकर के आते तो हम यहाँ सीखता था। तो लेकिन ये सब करने की बात नहीं है, जिसको जाना है। अच्छा ये बताइए कि पर्दे के अंदर जो बैठा वो नहीं जा रहा है, जो घर के अंदर सोया वो नहीं जा रहा है, जिसके पास कोई बीमारी एक्सीडेंट से नहीं मर रहा है, उसका पूरा परिवार नहीं साफ हो जा रहा है। तो लेकिन ये खेती है, जिसको जाना है वो जाएगा। रामाश्रय बाबू आप चैनल वाले हैं, ये सब गलत बात है लोग कि कह नहीं? रहे हैं कि आजकल युवा पीढ़ी ज़्यादा मर रहे हैं,
क्या नाम से इसमें वैक्सीन का इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए, ये तो डॉक्टरों की सहानुभूति है। डॉक्टर क्या कह लेंगे, ये क्या लोग कहेंगे, भाई हम तो डॉक्टर हैं नहीं, जो कहेगा उसको भी हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर जो भी कहेंगे उसी को नहीं मानेंगे हम लोग क्या जानते हैं कि वैक्सीन जो है कोरोना काल में लगाई गई तो फायदे के लिए, अब 2-4 साल के बाद वो नुकसान कर है, तो हम लोग क्या समझ पाएंगे भाई, अब तो डॉक्टर ने बताएंगे। तो इसमें हम लोग बहुत टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टरों की बात है और समाज तो कुछ भी करने की वो तो ठीक है, मगर जो समय से जाता है उसके लिए तो अच्छा रहता है। हाँ, जो बिना समय से जा रहा है, हाँ, उसके तो यही बात, यही अच्छा, इसीलिए भगवान कहा जाता है, इसीलिए लोग भगवान को मानते हैं। डॉक्टर जो है प्रखनली से बच्चा पैदा कर देता है, सारी चीज़ें लोग जानते हैं, लेकिन प्राण नहीं डाल सकता है। जिस दिन प्राण डालना शुरू हो जाएगा, ये बताइए धरती रहेगी? आने वाली समय ये रामाश्रय बाबू, आप चैनल वाले हैं लाडो लाभ दुनिया से, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली समय खतरे से खाली नहीं है। आने वाली समय में पहले जो शायर गाए थे कि कयामत से पहले कयामत है यार, मेरे सामने सारी दुनिया लुटेगी। ये समय बहुत जल्द आने वाली है रामाश्रय बाबू, इसको मान करके चलिएगा। 10 साल बीत जाए, 15 साल, अभी तो देख रहे कोरोना काल में कितने सारे लोग मर गए, ये भूचाल आया था कितने लोग चले गए, और जो पानी रहा था बहा कितने लोगों को बढ़ा कर ले गया। इसको कहने कोई बात नहीं है। मरना है तो हम मरेंगे, अंदर भी रहेंगे तभी मर जाएंगे, बाहर भी रहेंगे तभी मरेंगे। अभी हम चल रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हो गया, हम सब गए। तो ये भगवान की सारी देन है, उन्हीं के सारे हम लोगों को चलना है। जब ले हमको रखेंगे तब। ये आवाज़ क्या है भाई, आवाज़ हमारी क्या है? यही भगवान है। आत्मा में परमात्मा का निवास होता है ना, तो जो हम बोल रहे हैं यही आत्मा है। हम अगर बंद कर दें तो हमारी आत्मा खत्म हो जाएगी, आवाज़ हमारी बंद होगी, हम चले गए। तो ये भगवान के सामने किसी की चलने वाली नहीं है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सारे लोग हैं, कोई करने वाला नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं निवेदन कर रहा हूँ उस मृतक आत्मा शरीर को कि जहाँ उसको स्थान धर्मेंद्र को मिले। और हमारे बड़ी सौभाग्य की बात कि आज हमारे साथ में, हमारे बीच में महान कवि, महान लेखक रमेश यादव चंदौली से चलकर आए। मैं उनको तहे दिल से, हार्दिक हृदय की गहराइयों से बार बार प्रणाम करता हूं कि मैंने एक बार उनको बुलाया और हमारे मंच पर आए, और महीने में 2 बार, हमसे 3 बार बात होती है। इतना महान विभूत अगर घर पे आ गए हैं तो मैं बाप ऐसे विभूत को बार बार सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय प्रभु।